बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हर पाकिस्तानी के लिए बड़ा अहम है। आप इस वीडियो को ध्यान से मुकम्मल देखिएगा और आज शायद ये बात आपको समझ आ जाए कि पाकिस्तान हमारी जो करेंसी है वो ख़ित्ते में जनूबी एशिया में सबसे कमज़ोर करेंसी क्यों है। दिन ब दिन हमारी करेंसी गिरती जा रही है और दिन ब दिन जो दूसरी तमाम ममालिक की करेंसियाँ हैं वो महंगी होती जा रही हैं। वजूहात क्या हैं? आए रोज़ जब हम ख़बरें सुनते हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, ये वजह क्या है? इन तमाम तर चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। हर पाकिस्तानी के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि करेंसी जब गिरती है तो किस तरह की मुश्किलात आती हैं, उस मुल्क को क्या क्या मुसीबतें और तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सब जो हैं वो इस पर ना तवज्जो देते हैं, ना इस पर कभी हम आवाज़ उठाते हैं कि हमारी करेंसी क्यों तेज़ी से डिवैल्यू हो रही है। ना ये कभी सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना, ना कभी ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनी हमारी करेंसी क्यों डिवैल्यू हो रही है, ना फेसबुक पे ये ट्रेंड बना कि क्यों हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, ना इंस्टाग्राम पे और दीगर बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म जो आज आवाज़ उठाने के लिए बड़े मौसर प्लेटफॉर्म हैं, उन पे कभी भी आवाज़ नहीं उठ रही। उसकी वजह क्या है? इन तमाम अवामिल का ये जायज़ा लेते हैं। करेंसी दोस्तों जब भी डिवैल्यू होती है तो उस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, महंगाई अपने अरूज को पहुंच जाती है। आइए मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूं। हमसाया मुल्क ईरान जो ओपेक ममालिक का एक मेंबर मुल्क है, जो 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में तेल पैदा करने वाला, उस पे अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उसकी वजह से वो तेल अपना नहीं बेच सकते। करेंसी उनकी दिन ब दिन डिवैल्यू होती जा रही है। अब उनका हाल ये है कि 50,000 रियाल का एक ईरानी नोट उन्हें छापना पड़ा। अफराते ज़र अपनी बुलंद तरीन सतह पे है, मुल्क में नौकरियां नहीं हैं क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। करेंसी तेज़ी से डिवैल्यू होती जा रही है, हालांकि वो हमारी निस्बत उतना ज़्यादा IMF से कर्ज़ा नहीं लेते और ना ही उतना उन्होंने वापस करना है, लेकिन बावजूद उनका बुरा हाल है। जब भी किसी मुल्क की करेंसी गिरती है तो बड़े से बड़ा नोट छापा जाता है। अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापते हैं। असूल तो ये है कि आपके मुल्क के अंदर जितना सोना मौजूद होता है उसको इक्विवेलेंट करके आप अपनी तजारत को देख के उस हिसाब से आप करेंसी नोट छापते हैं। आपको जब भी तजारत में खसारा होता है, अफराते ज़र महंगाई बढ़ जाती है, तो फिर आप जो है उन तमाम अवामिल को कंट्रोल करने के लिए अंधाधुंध करेंसी नोट छापते हैं कि इससे गुर्बत में, महंगाई में, अफराते ज़र में, बेरोज़गारी में कमी आए। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक वक्ती सहारा साबित होती हैं। आइए अब दुनिया के उन मजबूत ममालिक में मैं आपको ले जाता हूँ जिनकी करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका की करेंसी को देखें, डॉलर ऑलवेज मजबूत है। पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग जो है वो डॉलर में होती है। वहाँ पे जो है वो पेनीज, उनके जो डॉलर से पहले हैं वो पैसा जिसे हम कहते हैं छोटे पैसे मौजूद हैं। इसी तरह आप बरतानिया के अंदर आ जाएं, 50 पाउंड से बड़ा नोट ही नहीं है। वहाँ पे भी जो है पेनीज काम करती हैं। पाउंड से पहले जो उनके छोटे पैसे हैं, पेनीज हैं, जिनसे मिलकर एक पाउंड बनता है, इसी तरह डॉलर बनता है, तो वो मौजूद हैं। अब बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर 50 रुपये से बड़ा 50 पाउंड से ज़्यादा का नोट नहीं है, इसलिए कि वो ये शो करता है कि बरतानिया की मईशत दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में है। वहाँ आपको उस तरह महंगाई नहीं मिलेगी, बेरोज़गारी नहीं मिलेगी। अब आ जाइए वतन अजीज़ के एलिमेंट की तरफ। ये एलिमेंट ये है कि हमारे यहाँ रोज़ ऐलानात होते हैं जी कि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर महंगा नहीं हो रहा। डॉलर अपनी एक मखसूस सतह पे खड़ा है।
करेंसी हमारी डिवैल्यू हो रही है। आज अफ़गान की करेंसी हमसे ज़्यादा है, इंडिया की करेंसी हमसे डबल हो चुकी है। नेपाल को देख लें, बांग्लादेश का टका देख लें, खित्ते में तमाम ममालिक की करेंसियाँ हमसे ज़्यादा आगे जा चुकी हैं, मजबूत हैं। उसकी एक वजह यह है कि उनका तजारती खसारा इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी वजह यह है कि वो IMF से इतना लोन नहीं लेते जिस तरह के हम अंधाधुंध कर्जे ले रहे हैं। मुल्क कर्ज़ों के अंदर जकड़ा हुआ है, अरबों डॉलर का मकरूज़ है, और फिर जब IMF आपको कर्जा देते हैं तो उनकी दीगर जो शराइत हैं उसके अंदर ये शर्त भी होती है कि आप अपनी करेंसी को 20% 30% गिरा दें। मसलन 100 रुपये का नोट है तो उसमें से 30 रुपये निकाल दें तो वो 70 रुपये के लगभग काम करता है। आपके हाथ में 1000 का नोट है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप 2 चीज़ें ख़रीदते हैं, 1000 रुपये का नोट ख़त्म। इसी तरह हमने 5000 का नोट छापा। ये बुनियादी वजह थी कि अफराते ज़र था, महंगाई है, गुर्बत है, दिन ब दिन हम कर्ज़े ले रहे हैं, और ये वो सारे तमाम अवामिल हैं कि जब आवाज़ें उठते हैं जी डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। बहुत सारे मैंने पढ़े लिखे ज़हीन अक्लमंद लोगों को भी यही कहते सुना है जी डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि हमारी करेंसी क्यों डिवैल्यू हो रही है, उसके मुहर्रिकात क्या हैं। और जब करेंसी डिवैल्यू होती है तो उसके खौफनाक जो अवामिल सामने आते हैं, आइए उसकी मिसाल मैं आपको जिम्बाब्वे में ले जाऊं। जहां पे करेंसी डिवैल्यू हुई तो वहां पे तनख्वाहें करोड़ों रुपए में चली गई, लेकिन उन्हें एक अंडा खाने वाला जो एग है वो ख़रीदना पड़ता था, तो 15 लाख की कीमत में एक एग मिल रहा है। इसी तरह ब्रेड महंगी है, हज़ारों रुपए देकर 1 लीटर पेट्रोल मिलता था। क्या था कि करेंसी डिवैल्यू हो गई, गिरते गिरते इस हद तक चली गई कि आपको 15 लाख रुपए में एक अंडा ख़रीदना पड़ रहा है। एक शख्स की तनख्वाह जो है वो हो सकता है 2 करोड़ या 3 करोड़ हो। देखने में तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि इतनी बड़ी तनख्वाह है, लेकिन महंगाई को देखिए कि आज वो कहाँ पे खड़ी है। आज ईरानी करेंसी को देखिए कि पाकिस्तान का 1 रुपया और ईरानी 256 रियाल के बराबर है। आप लगभग 36,000 रुपये पाकिस्तानी देंगे तो आपको 1 करोड़ रुपया ईरानी रियाल, 1 करोड़ ईरानी रियाल मिल जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि करेंसी डिवैल्यू हो चुकी, तबाह और बर्बाद हो चुकी। आज जनूबी एशिया के अंदर अगर हमारी करेंसी इतनी ज़्यादा डिवैल्यू होती जा रही है, आज इंडियन 2 रुपये हैं और हमें 2 रुपये देने पड़ते हैं, तब हम इंडियन 1 रुपया ख़रीद सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जो तजारत हो रही थी, मैं एक मिसाल आपको देने लगा हूँ कि फ़र्ज़ करें हमने वहाँ से टमाटर का एक ट्रक मंगवाना है, हम 1 लाख रुपया उन्हें देते हैं और वो टमाटर का ट्रक ख़रीद लेते हैं। इसी तरह इंडिया ने जब हमसे नमक, प्याज, कोई चीज़ ख़रीदनी थी तो वो हमें फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया पे करते हैं और वो चीज़ हमसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी, अब हमें वही टमाटर का एक ट्रक इंडिया से ख़रीदना है तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जो पहले हमें 1 लाख रुपया पे कर रहे थे, करेंसी डिवैल्यू होने से अब हमें 1 लाख रुपया इजाफी देना पड़ रहा है। अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि उन्होंने हमें जो 1 लाख देना था अपनी करेंसी में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, अब वो हमें 50,000 रुपया देंगे तो वो यहाँ 1 लाख रुपया कंसिडर होगा, क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो हमसे ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और डबल हो चुकी है। तो ये कुछ असूल हैं कि जो बात ही हमें नहीं समझ आ रही कि करेंसी अगर डिवैल्यू हो जाती है तो उस मुल्क के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। पहले ही महंगाई है, गुर्बत है, IMF से हमने बेपनाह लोन ले रखे हैं अरबों डॉलर के, जिसकी अब तो सूरत हाल ये है कि कर्ज तो अपनी जगह मौजूद है, उसका जो सूद या इंटरेस्ट है उसकी किस्तें वापस करने के लिए हमें मज़ीद जो है वो IMF से लोन लेना पड़ रहा है। जब मईशत इस हाल में खड़ी हो तो फिर बड़े बड़े दावे किए जाएं, जब आपकी बरामदात जो हैं एक्सपोर्ट इंतहाई लो लेवल तक आ जाएं, आप बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं बेच रहे, कोई कमाई नहीं कर रहे और आप महंगी इंपोर्टेड अशिया
लग्जरी गाड़ियाँ हों, मोबाइल हों, लैपटॉप हों, परफ्यूम हो, ब्रांडेड अशिया पे सालाना अरबों डॉलर अपने मुल्क से उठाकर बाहर कर दें, तो फिर क्यों नहीं करेंसी डिवैल्यू होगी। सिर्फ एक तेल जो ऑयल है उसका अगर हम इंपोर्ट बिल हर पाकिस्तानी देख ले तो उसके होश ठिकाने आ जाएं। सालाना अरबों डॉलर हम जो है वो ऑयल पे लगाते हैं, मोबाइल ख़रीदने पे लगाते हैं, पत्ती जो चाय वाली पत्ती है उस पे लगाते हैं, तंबाकू है, दीगर जो ब्रांडेड लग्जरी अशिया हैं, अरबों डॉलर हम वतन अजीज़ से बाहर भेज देते हैं। और हमारी बरामदात क्या हैं? क्या हम पूरी दुनिया को चाइना की तरह हर सामान बेच रहे हैं? क्या चाइना की तरह हम अरबों डॉलर समेट कर अपने मुल्क में ले आते हैं? आज यही वजह है कि अमेरिकन डॉलर जो है वो तकरीबन 169 रुपये तक गया। कुवैती एक दिनार जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में 500 रुपये के बराबर गया। इसी तरह ब्रिटिश पाउंड जो है वो देखते ही देखते 224 रुपये पे आज पहुंचा हुआ है। वजह यह है कि वो करेंसियां अपनी जगह मुस्तहकम है। आए रोज़ हमारी करेंसी गिरती जा रही है और हमें ये फील होता है कि वो करेंसी जो है ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं। उन्होंने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि उनकी करेंसियां महंगी हो जाएं या वो डबल रेट पे चले जाएं। सिर्फ एक बात है कि उन्होंने अपनी करेंसी को मुस्तहकम रखा हुआ है, उनका तजारती खसारा कम है, उनकी पूरी दुनिया के साथ ट्रेड है, वो अंधाधुंध कर्जे नहीं लेते। लेकिन हमारे यहाँ तो अल्लाह माशाअल्लाह हर वक्त सुबह शाम टेलीविज़न पे यही दिखाया जाता है कि डॉलर महंगा हो रहा है। और याद रखिए कि अगर इसी तरह करेंसी डिवैल्यू होती गई तो कल फिर आप 50,000 का नोट बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके हालात भी खुदा न खास्ता ईरान जैसे हो सकते हैं। इस पे हर पाकिस्तानी को कंसर्न होना चाहिए। इसको हम सब ने मिलकर टॉप ट्रेंड बनाना है। ये आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक पहुँचे कि हमारी करेंसी आज जनूबी एशिया की कमज़ोर तरीन करेंसी क्यों है। और अगर ऑलरेडी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है, जब से हमारा मुल्क बना हुआ है, करेंसी आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ डिवैल्यू होने का ट्रेंड चल पड़ा। और आज ये हालात हैं कि पूरे खित्ते में नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान की करेंसी सबसे कमज़ोर है। यही वजह है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ सबसे महंगी हैं, मोबाइल सबसे महंगे हैं। जो लग्जरी आइटम बाहर से आते हैं वो तो समझ आती है कि चलें उन पे टैक्स लगता है, डॉलरों में अदायगी करनी पड़ती है, वो महंगे हैं। और जब एक डॉलर दिन ब दिन छलांगे लगा के महंगा होता जा रहा है तो वही चीज़ फिर आपको अल्टीमेटली महंगी मिलेगी। और एक आसान हल है कि जहाँ पर आप फ़र्ज़ करें एक चीज़ 10 डॉलर की ख़रीद रहे हैं, आपकी करेंसी गिरती है, आप वही चीज़ 15 डॉलर में ख़रीदते हैं, फिर 20 डॉलर में ख़रीदते हैं, और करते करते आप 10 डॉलर वाली चीज़ 50 डॉलर में ख़रीदते हैं। तो ये सारे कमालात करेंसी डिवैल्यू के हैं। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों से मैं गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस बात को समझें कि हमारी करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है। हम क्यों IMF से रोज़ कर्ज़े लेते हैं, क्यों उनकी शराइत को मानकर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या हमने सोशल मीडिया पे ये टॉप ट्रेंड कभी बनाया है? दीगर बहुत सारे मामलात हैं उन पे हम फ़ौरन टॉप ट्रेंड बना लेते हैं। करेंसी क्यों डिवैल्यू हो रही है, इससे फेसबुक पे कभी तमाम पाकिस्तानियों ने जो फ़ॉरेन में भी बैठे हुए हैं ट्रेंड बनाया है, टॉप ट्रेंड ट्विटर पे बनाया है, इंस्टाग्राम पे बनाया है, टिकटॉक स्नैक वीडियो पे बनाया है। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां हम सब ने यकजा होकर आवाज़ उठानी है। जिन लोगों को पता है कि करेंसी डिवैल्यू होने का क्या मतलब है, उनका तो यकीन जानिए कि हर वक्त चैन सुकून बर्बाद रहता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता किस दलदल में धंसते जा रहे हैं। आज आप जानते हैं कि 100 रुपये के नोट की क्या वैल्यू रह गई है। 500 रुपये का नोट शॉपिंग में, मैं कहता हूँ 1000 और 5000 का नोट जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहा। आज से 20-30 साल पहले आप 2-3 हज़ार रुपये में वो शॉपिंग कर लेते थे जो आज आप 30 और 40 हज़ार में भी नहीं कर सकते। वजह क्या है? करेंसी डिवैल्यू। जब जब करेंसी डिवैल्यू होती है तुफाई
महंगाई का एक ऐसा तूफान आता है कि जिसको संभालना आपके बस की बात नहीं रहती। दोस्तों, बतौर पाकिस्तानी हम सबको इस पे कंसर्न होना चाहिए कि हमारी करेंसी खित्ते की कमज़ोर तरीन करेंसी क्यों है, ये मज़ीद कब तक डिवैल्यू होती रहेगी। तमाम पाकिस्तानी कब आवाज़ उठाएंगे कि हमारी करेंसी डिवैल्यू होना ख़त्म हो जाए, दूसरे ममालिक की तरह हमारी भी करेंसी मजबूत हो जाए, कभी हम भी 50 या 60 या 40 रुपए में एक डॉलर ख़रीद लें। वो दौर कब आएगा? कभी हम भी अपने 50 या 60 रुपए में 2 यूके के पौंड ख़रीद लें, ये वक्त कब आएगा? लेकिन अब तो हालात जो हैं वो उलट जा रहे हैं। देखते ही देखते ब्रिटिश पौंड जो है वो आज 224 का है, अमेरिकन डॉलर 163 रुपये का है। खुदा न खास्ता कल ये करेंसियाँ हम अपने 500 रुपये देंगे तो हमें 1 डॉलर या 1 ब्रिटिश पौंड मिलेगा, तो फिर हमारे हालात क्या होंगे? या जब हम लग्जरी अशिया बाहर से ये ख़रीदने जाएंगे तो हमें इन चीज़ों पर जो हम फ़र्ज़ करें लाखों डॉलर देते थे, कल करोड़ों या अरबों डॉलर देने पड़ गए, तो फिर क्या होगा? इतनी अमाउंट हम कहाँ से लाएंगे अपनी करेंसी की कि उसको कन्वर्ट करके तो हम उन्हें वो उनकी करेंसी देंगे तो तब हमें चीज़ मिलेगी। इसका इम्पैक्ट यहीं पे नहीं रुक जाता, हर शोबाए ज़िंदगी पे इसका असर आता है। महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, गुर्बत में इजाफा होता है, और सबसे बढ़कर कि मुल्क फिर कर्ज़ों के बोझ तले ही रहता है। जब तक हम IMF के चुंगल से आज़ाद नहीं होते, जब तक हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू होने से नहीं रोकते, उसके लिए स्पेशल इक़दामात नहीं उठाते, खित्ते में पाकिस्तान की करेंसी ऑलवेज़ कमज़ोर रहेगी। अब तो कमज़ोर तरीन साबित हो चुकी है, इससे हम और मज़ीद कितना डिवैल्यू होता देखेंगे। तो खुदारा तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो स्टूडेंट हों, जॉब सीकर हों, प्रोफेशनल हों, नॉन प्रोफेशनल हों या बिजनेसमैन हों, आप तमाम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। प्लीज़ खुदारा आवाज़ उठाइए और हुकूमत वक्त से हर पाकिस्तानी ये मुतालबा करे कि करेंसी को डिवैल्यू होने से बचाएं। ये एक बड़ा जायज़ और बेहतरीन मुतालबा है, वगरना आपको ऐसी महंगाई देखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अफराते ज़र अपनी बुलंद तरीन सतह को छुएगी, आप कर्ज़ों के बोझ तले दिन ब दिन दबते जाएंगे, आप IMF की शराइत मानने पर मजबूर होंगे, और जब आपकी करेंसी इस हद तक डिवैल्यू हो जाती है तो फिर अमूरे ममलकत चलाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपका कंट्री खुदा न खास्ता दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाए। हाल ही में यूरोप का एक मुल्क यूनान, जो एक बड़ा मजबूत मुल्क समझा जाता था, वो दिवालिया डिक्लेयर हो गया। ये अभी चंद साल पहले की बात है। उसकी मिसाल मैं इसलिए आपको देने लगा हूँ, जहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंसाफ है, अमन व अमान है, सब सहूलियात होने के बावजूद जब यूनान जो है वो दिवालिया डिक्लेयर हुआ, तो उनके हालात ये थे कि जब वो ATM में अपना कार्ड डालते थे तो वहाँ से 20 यूरो नहीं निकलते थे। अवाम के आंसुओं से झोलियाँ भरी हुई थी, क्योंकि मुल्क दिवालिया डिक्लेयर हो चुका था, पैसा ख़त्म हो चुका था, और फिर IMF ने उन्हें लोन देकर उन्हें जो है वो उस दिवालिया कंडीशन से निकाला। लेकिन क्या था कि 20 यूरो भी ATM मशीन से नहीं निकल रहे थे, मुल्क दिवालिया हो गया। अगर यूरोप के अंदर यूनान जैसा स्ट्रांग मुल्क जो है, जो हर तरह की फैसिलिटीज़, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंसाफ हो, अगर वो दिवालिया हो सकता है, हमारे तो वैसे ही मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो हर पाकिस्तानी से इस वीडियो के ज़रिए मैं अपील करूँगा कि आप आवाज़ ज़रूर उठाएं, करेंसी को डिवैल्यू होने से बचाएं, वतन अज़ीज़ से प्यार करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।